दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कहानी और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उस जीवन के बारे में बताना चाहते हैं जो थोड़े समय के लिए ही सही मगर फिल्मी दुनिया के चक्कर से संबंधित था। भारत के ग्रामीण जनजीवन को आम लोगों की जुबान में बयां करने वाले प्रेमचंद ने गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रतिज्ञा जैसे बेजोड़ उपन्यास दिए हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर जैसी कहानियों के मर्म से वंचित होगा। अगर किसी ने अब तक इन कहानियों को नहीं बांचा है तो उसे भारत की आत्मा से नावाकिफ रहने वाला बदकिस्मत कहना ज्यादा ठीक होगा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद उस जमाने के शिक्षक थे जब शिक्षकों को मोटी पगार नहीं मिलती थी। परिवार के पालन पोषण के लिए मुंशी प्रेमचंद को हमेशा जूझना पड़ता था। तो परिवार के भरण पोषण के लिए ही प्रेमचंद ने वर्ष 1934 में मायानगरी मुंबई का रुख किया था। मुंबई में उन्होंने अजंता सिनेटोन कंपनी को 4,000 रुपए के एवज में ज्वाइन किया और मोहन भावनानी के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म मजदूर की पटकथा लिखी। मजदूर बनकर तो तैयार हो गई, लेकिन कुछ उद्योगपतियों के विरोध के बाद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन कर दिया। उद्योगपतियों का आरोप था कि फिल्म को देखकर मजदूर उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बाद में यही फिल्म थोड़े से बदलाव के बाद मिल मजदूर के नाम से बनी और लाहौर, दिल्ली, लखनऊ के कुछ छवि गृहों में रिलीज हुई, लेकिन विवाद तो चलता ही रहा। मिल मजदूर के बाद प्रेमचंद ने नवजीवन नाम की एक दूसरी फिल्म लिखी और महालक्ष्मी सिनेटोन के लिए सेवा सदन की कहानी लिखी, लेकिन इस कहानी को प्रोड्यूसर ने इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि उनका मन उचट गया और वे मुंबई छोड़कर बनारस लौट गए। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होने के पश्चात 1921 में प्रेमचंद जी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखन को ही अपने जीविका का आधार बना लिया। लेकिन आर्थिक मुश्किलों से कभी वे मुक्त नहीं हो पाए। वे हंस और जागरण जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया, प्रेस भी खोला, लेकिन लगातार कर्ज से वे परेशान रहे और इसी कर्ज से मुक्ति की राह तलाशते हुए वे बम्बई की ओर गए। इस बीच उनके एक उपन्यास पर सेवा सदन जो बाज़ार हुस्न नाम से छपा था, उस पर एक फिल्म भी बनी थी जिससे प्रेमचंद हालांकि बहुत निराश थे। लेकिन जब अजंता सिनेटोन का ऑफ़र मिला भवनानी जी के माध्यम से, तो वे 1 साल के अनुबंध पर वहाँ गए और उन्होंने एक फ़िल्म लिखी भी, कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, काम किया एक फिल्म में मजदूर नाम से, जो बैन भी हो गई लाहौर में। बम्बई में तो बैन ही हुई, लेकिन वहाँ पर चल कर के जो बम्बई के सिनेमा जगत का उनका जो अनुभव था बहुत ख़राब था, वो बहुत व्यावसायिक था और प्रेमचंद जैसे गंभीर लेखकों के लिए उसमें जगह नहीं थी। तो कंपनी अंततः बंद हो गई और 9 महीने में ही वे अपना अनुबंध समाप्त करके लौटे। लौटने के बाद जनेंद्र कुमार को उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें वो कहते हैं कि पूरे बम्बई में सिनेमा की इस अनुभव से उन्होंने 6300 रुपये कमाए। सारा कुछ पैसा जो है वो वेस्ट ही हो गया इधर उधर, केवल 1400 रुपये उनके हाथ में आए, जिसको ले करके वे लौट गए और कहते हैं कि मैं अपना समूह लेकर 1400 रुपये के साथ लौटा। प्रेमचंद मूलतः किसानी चेतना के लेखक थे और जब वो मुंबई गए थे तो उनके असफल होने की संभावना ही अधिक थी, क्योंकि जहाँ वल्गैरिटी को एंटरटेनमेंट वैल्यू समझा जाता है और पूरी जो कहानी है वह डायरेक्टर के हुकूमत के हिसाब से चलती है, जहाँ कलम की जगह कम रहती है, तो ऐसी जगह में प्रेमचंद गए जरूर, लेकिन वहाँ उन्हें असफल होना ही और असफल हुए। बात ये है कि उनकी जो चेतना थी वह बिल्कुल दूसरी थी और वो वैसा प्रोड्यूसरों के हिसाब से समझौता नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि उन्होंने गाँव के जीवन पर जितनी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, उन पर आगे चल करके फिल्में भी बनी। ठीक है कि फिल्में बहुत प्रसिद्ध नहीं हुई, आज भी उन्हें उस तरह से जाना या जो उनके कदरदान हैं प्रेमचंद को जानने के लिए, या सत्यजीत रे ने जैसे फिल्में बनाई, शतरंज के खिलाड़ी, तो प्रेमचंद को समझने के लिए ये फिल्में भी देखनी ज़रूरी है। ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि जिसको फिल्म संसार बाद में मकबूल करता है, मान्यता देता है अपनी तरह से, वह खुद वहां जाकर के उल्टे पांव लौट आया। दोस्तों, भले ही सिनेमा से मुंशी प्रेमचंद का मोह भंग हो गया, लेकिन वे देश के एकमात्र साहित्यकार हैं जिनकी कृतियों पर सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं।
वर्ष 1938 में उनके उपन्यास सेवा सदन पर के सुब्रमण्यम ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में सुब्बा लक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके उपन्यास गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला पर तो फिल्में बनी ही हैं। उनकी कहानियों पर भी कई यादगार फिल्में हैं। वर्ष 1941 को उर्दू में प्रकाशित उनकी एक कहानी औरत की फितरत पर स्वामी नाम की फिल्म बन चुकी है। दो बैलों की कहानी पर फिल्म हीरा मोती खास चर्चा में रही थी, तो सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी और सदगति को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। उनकी एक चर्चित कहानी कफन पर ओका उरी जैसी फिल्म बनी थी, जिसकी भी अच्छी खासी चर्चा हुई थी। दोस्तों, फिल्मों के लिए कहानी और पटकथा लिखने वाले बहुत से पेशेवर लोग अक्सर ये कहते हैं कि प्रेमचंद के भीतर इंडस्ट्री में रहकर संघर्ष करने का मादा नहीं था, इसलिए वे लौट गए। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि प्रेमचंद एक बाजारू लेखक नहीं थे, इसलिए वे फिल्म के बाजार के हिसाब से खुद को खड़ा नहीं कर पाए। इस बात को यदि हम थोड़ा दूसरे ढंग से देखें तो लगता है कि प्रेमचंद इसलिए नहीं लौटे थे कि उनके भीतर संघर्ष करने का मादा नहीं था, बल्कि हकीकत यह है कि उनकी धार और तेज धार लेखनी से फिल्म इंडस्ट्री और उसकी सड़ी गली व्यवस्था घबरा गई थी। प्रेमचंद की धार लेखनी प्रेमचंद की नहीं, इंडस्ट्री की समस्या थी।